ठंड में दोपहर में उठने वाले ससुराल की बड़ी बहू। क्या आशा बहू, सब सो रहे हैं और तू सुबह इस ठंड में 5 बजे उठकर सबके लिए नाश्ता बना रही है। भूल गई क्या कि तेरा बड़ा बेटा नाइट शिफ्ट करता है और तेरी बेटी बेटा सारी रात फोन चलाते हैं और सुबह सोते हैं, और मेरा नालायक बेटा ठंड आते ही उसकी लेट उठने की आदत बन जाती है। माँ जी क्या करूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ। पहले स्कूल कॉलेज जाते थे तो इसी बहाने जल्दी उठ जाते थे, पढ़ाई क्या खत्म हुई, इन्होंने तो सर्दियों में समय से उठना, नहाना, खाना पीना ही सब छोड़ दिया। पर मेरा क्या, मैं तो बनाकर रख दे रही हूँ, जब उठेंगे तब खा लेंगे, मैं इनकी कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ। आशा गुस्से में ठंड में काम करते हुए सबके लिए नाश्ता बनाती है और कुछ देर बाद अपनी सास के साथ बैठकर खाने लगती है। माँ जी एक पराठा और ले लीजिए। नहीं बहू, रहने दे, अभी सब लोगों का उठना बाकी है। सब लॉर्ड गवर्नर की तरह उठाएंगे एक एक करके। और सुन बहू, आज अगर किसी ने ठंड का बहाना देकर बिना नहाए खाना खाने की कोशिश भी की ना, तो तू उन्हें डंडे से मारना। माँ जी आप खा लीजिए, वैसे भी अपनी फरमाइशों पर मुझसे दोबारा खाना बनवा ही लेंगे और मुझे बनाना ही पड़ेगा। पर मैं आज नहीं बनाने वाली, आज मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जा रही हूँ इन लोगों को उठाने के लिए। आशा नाश्ता करके अब सबसे पहले अपनी बेटी को उठाने के लिए जाती है। उठ जा महारानी, सुबह के 8 बज चुके हैं, ससुराल में भी इसी तरह 12 बजे तक सोती रहेगी क्या? ऐसे घर परिवार चलाएगी? माँ, तुम्हें तो बस मैं ही दिखती हूँ, इतनी ठंड लग रही है, अब तो मुझे कॉलेज भी नहीं जाना, कम से कम 1-2 महीने आराम से तो सोने दो। कौन सा मुझे फ्यूचर में नौकरी करनी है जो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, और मुझे नौकरी का शौक नहीं है। जब हमें आराम की जिंदगी मिली है तो बेफालतू में काम में माथा क्यों खराब करना। हाँ दिख रहा है तेरा फ्यूचर मुझे सोते सोते। भगवान करे ऐसा ससुराल मिले जो 4 बजे डंडे मारकर उठाए तुझे और कड़कड़ाती छत में खाना बनवाए। आशा अपनी बेटी को उठाना छोड़कर अब अपने छोटे बेटे के कमरे में जाती है और उसके मुंह पर ठंडा ठंडा पानी गिराकर उसे उठाती है। तुझे उठना है या नहीं, काम धाम देखना है या नहीं? अगले महीने तेरे बड़े भाई की शादी है, उसका तो मुझे समझ में आता है, बेचारा थका हारा नाइट शिफ्ट करके घर आता है, वैसे भी तुम लोगों से पहले उठ जाता है। तुम लोग सारी रात करते क्या हो जो पूरे दिन आंख नहीं खोलते? जल्दी उठ जा वरना आज नाश्ता नहीं दूंगी। माँ तुम्हें क्या मैं ही नजर आता हूँ? पानी कितना ठंडा है। बीच के बच्चे से तो किसी को प्यार ही नहीं है। मुझे ठंड लग रही है, सोने दो। वैसे भी कल मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो अभी नींद पूरी करने दो। तेरी तो सारी औलाद ही नालायक है, होंगी भी कैसे नहीं। बाप भी तो इनका ऐसे ही है ना, जो 12 बजे सोकर उठता है। पता नहीं क्या होगा तुम लोगों का। अब तो मेरी बहू आकर तुम लोगों को सीधा करेगी। जब बहू तुम्हें तुम्हारी फरमाइश का खाना बनाकर नहीं देगी ना, तब माँ की कदर होगी। सोते रहो, मेरा क्या है, बस 1 महीने और झेल रही हूँ मैं, तो देखूंगी बहू के आने के बाद। आशा अपने तीनों बच्चों को उठाकर अपने पति को उठाने जाती है, और जब विनोद ठंड की वजह से उठने में आलस करता है तो आशा उन सभी को उठाना छोड़ देती है। देखते ही देखते पूरा दिन और सारा काम खत्म हो जाता है, और काम खत्म करके जैसे ही आशा आराम करने के लिए कमरे में जाती है तभी विनोद उठता है। गुड मॉर्निंग आशा, अब जल्दी से 1 कप चाय बना दो ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल सके। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है। अगले महीने आपके बेटे की शादी है, ये नहीं कि शादी की थोड़ी तैयारी कर ले। आखिर मैं और माँ जी क्या क्या चीज देखेंगे? सबके सब इस घर में एक जैसे हैं, बस आप लोगों को ही ठंड लगती है। हम सास बहू तो इंसान ही नहीं है। ये नहीं कि सुबह 5 बजे उठें, नहा के फ्रेश हो जाएं, पूजा पाठ करें, पर नहीं, इनकी तो मॉर्निंग ही होती दिन में 12 बजे। मैं चाय लेकर आ रही हूँ, जब तक नहा लीजिए। अगर आज आप या आपके बच्चे नहाए नहीं तो आज खाना नहीं दूंगी किसी को। न सिर्फ आशा का पति बल्कि उसके बच्चे भी अपने पिता पर गए थे, जो ठंड में आलस की वजह से दोपहर में उठते थे और कई बार बिना नहाई खाना खा लेते, जो आशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी तरह समय गुजरता है और 1 महीने में सूरज और कविता की शादी हो जाती है। माँ क्या कर रही हो? जल्दी करो ना, कितनी ठंड लग रही है। भाभी आपको भी ठंड लग रही है ना? अब तो मेरा कोई काम नहीं है ना, मैं तो चला दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। कल मुंह है, घर में नई बहू आई है, तुझे पार्टी करने के लिए जाना। अब कौन सी पार्टी करनी है तुझे? जाने दो। दादी जी, दोस्तों की पार्टी कभी खत्म थोड़े ना होती है, क्यों छोटे? आशा जल्दी से अपनी बहू को गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद अमर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी काजल अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जाती है और फोन में एक मूवी दिखाती है। देखो भाभी, ये मूवी इसीलिए मेरी फेवरेट है। इसके बाद जो सीन आएगा ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
सच में काजल, ये मूवी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। काजल, अब क्या सारी रात तो मेरे कमरे में बैठकर अपनी भाभी के साथ मूवी देखती रहोगी? कविता, इसकी तो आदत है रात के 2 बजे से 3 बजे तक फोन चलाने की। इसके साथ रहोगे तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और काजल, तू अपने कमरे में जा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे और कविता को अब सोना है। वैसे भी रात ज्यादा हो गई है और ठंड भी ज्यादा लग रही है। भैया आप रात में भी सोते हो, माफ करना भाभी, दरअसल भैया की जॉब नाइट शिफ्ट की है ना, इसीलिए थोड़ा मजाक कर लिया। अच्छा मैं चलती हूँ। काजल अपनी भाभी के साथ थोड़ा समय बिताकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद हीटर चलाकर सूरज और कविता आराम से सो जाते हैं। और अगली सुबह जल्दी कविता उठकर रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती है। ओह कितनी ज्यादा ठंडी हो रही है, ठंड में तो शादी नहीं करनी चाहिए। खैर मुझे तो वैसे भी सुबह जल्दी उठने की आदत है। अब जल्दी से सबके लिए खाने में मंचूरियन राइस, पुलाव, छोले, नान, पनीर पूरी और हलवा जैसे पकवान बना लेती हूँ। कविता खाना बनाना शुरू कर देती है और रसोई से आ रही आवाज सुनकर सबसे पहले आशा और शांति की आंख खुलती है और वो दोनों सास बहू उबासी लेते हुए एक पतला सा शॉल ओढ़कर रसोई में आती हैं। हे भगवान, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। कितनी ज्यादा ठंड लग रही है बहू, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? 6-7 बजे उठकर पहली रसोई कर लेती। वैसे भी घर में इतनी ठंड में कोई सुबह जल्दी नहीं उठता। मैं और तेरी सास भी शादी की वजह से इतना ज्यादा थक गए कि देखा आज हमारी भी आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं माँ जी, जिसको जब उठना है उठने दीजिए। मैं उनके लिए उसी वक्त कुछ और बना दूंगी या यही खाना गर्म कर दूंगी। वैसे मेरी माँ कहती है कि इंसान को सर्दी हो या गर्मी सुबह जल्दी उठकर काम कर लेना चाहिए, और मेरी तो शुरू से ही आदत है। मैं कितनी भी थक जाऊं या कितना ही काम क्यों ना कर लूं, सुबह 5 बजे मेरी आंख अपने आप खुल जाती है। और जब मेरी आंखें खुल ही गई हैं तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पहली रसोई की तैयारी भी कर लूं। 6 बजे खाना बने या 5 बजे, मुझे अपनी पहली रसोई तो करनी ही थी। बहू, तेरे घर वालों ने तो तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। काश कि ऐसे संस्कार मैं भी अपने बच्चों को दे पाती। मेरे बच्चे तो 1 नंबर के निकम्मे हैं। बिल्कुल सही कहा बहू तूने। चल बहू, तू जल्दी से खाना वाना बना ले, जब तक मैं और तेरी सास फ्रेश होकर आते हैं। वैसे रसोई में बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही है। कुछ ही देर में शांति और आशा फ्रेश होकर नीचे आती हैं और कविता सिर्फ अपनी सास और दादी सास को खाना परोसती है। ये लीजिए दादी जी, रात में सूरज जी बता रहे थे कि आपको मीठे में सब कुछ पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए हलवा बनाया, वो भी गाजर का। अरे बहू, तुम्हारे खाने में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर ये लोग भी सुबह जल्दी उठ जाते तो इतना स्वादिष्ट खाना चख पाते। पर जाने दो, कहते हैं ना, जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। वाह, क्या लाजवाब खाना बनाया है तुमने। इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाकर तो मजा ही आ गया। कविता अपनी दोनों सासों को नाश्ता करवाकर खुद भी खाना खाती है और उसके बाद तीनों सास बहू घर के कामों में लग जाती हैं। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर होते ही घर के सभी सदस्य एक एक करके उठकर बाहर आते हैं। अरे आशा, आशा कहाँ रह गई? अरे भूल गई क्या? उठते ही मुझे चाय चाहिए होती है। कमरे में भी चाय नहीं लेकर आई, कम से कम डाइनिंग टेबल पर तो दे दो। माँ, मुझे भी 4 बजे तक ऑफिस के लिए निकलना है, जल्दी से नाश्ता लगा दो। अरे लगता है आप लोग भूल गए कि घर में नई बहू आ गई है। मैं हूँ ना, आज मेरी पहली रसोई थी और इसके लिए मैंने खाने में बहुत कुछ बनाया है। मैं बस अभी आप लोगों के लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। क्या आप हमें खाना सिर्फ गर्म करके दोगी इस ठंड में? भाभी, ठंड में तो गर्मा गर्म गैस से उतरा हुआ खाना पसंद आता है, न कि बासी ठंडा खाना गर्म करके खाने में अच्छा लगता है। आप हमारे लिए मैगी पास्ता ही बना दो या तो फिर मूली के पराठे बना दो। ठंड में मजा आ जाता है ऐसा खाना खाकर। कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। मुझे तो परेशान करते ही थे, बेचारी मेरी बहू को भी करने लगे। तुम सब जाकर पहले नहा कर आओ। बहू ने अपनी पहली रसोई में जो बनाया है वही खाना होगा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने घर वालों की बातें मानूं, उनका ख्याल रखूं। कोई बात नहीं, आप सब फ्रेश होकर आ जाओ, मैं आप लोगों की पसंद का ही बना देती हूँ। पापा जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना बोलकर कविता रसोई में अपनी नंद, पति और देवर के लिए पास्ता, मैगी और मूली के पराठे बनाने लगती है। साथ में चाय की केतली में चाय पकाने के लिए रख देती है। तो वहीं शांति घर के बच्चों को डांट रही होती है। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। बहू क्या सोचेगी? उसको आते ही परेशान कर रहे हो। और जाकर नहा लो, बदबू आ रही है तुम लोगों के शरीर से। सच सच बताना, तुम दोनों भाई बहन आखिरी बार कब नहाए थे? यार दादी, ठंड में रोज रोज कौन नहाता है? अभी परसों ही तो नहाए थे। इस घर में इंसान नहीं, पापी लोग बसते हैं। परसों नहाया था, खाना भी तो परसों खाया था, आज भी चाहिए ना, वो भी अपनी फरमाइश का। इसीलिए जाकर नहाना होगा। जाओ जाकर नहाओ। एक तो जब लंच का समय होता है तब इन लोगों की सुबह होती है। यार माँ, जा रहे हैं नहाने, अपना रेडियो तो बंद करो।
मुंह बनाकर काजल और अमर नहाने के लिए चले जाते हैं तो वहीं सूरज ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आता है और कुछ ही देर में कविता अपने घर वालों को उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर देती है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और इन एक हफ्ते में भी कविता मना नहीं करती और सबके कहने पर उनकी पसंद का नाश्ता उन्हें दोपहर में देती है। घर में बहू के आने के बाद घर के लोगों की आदत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सुबह कविता अपने दोनों सासों को नाश्ता दे रही होती है तो अरे बहू, तुझसे कुछ कहना था। तू कितनी भोली और मासूम है। मैंने सोचा था तेरे आने के बाद तू मेरे घर के लोगों को सीधा करेगी, पर मुझे नहीं लगता कि तू इन्हें सीधा कर पाएगी। तेरे आने के बाद तो ये लोग अब 2 बजे उठने लगे, 12 बजे तक तो फिर भी ठीक था। तुम इनको मना क्यों नहीं करती किसी भी चीज के लिए? पर माँ जी, मैं कैसे किसी को मना कर सकती हूँ? वो लोग कितने प्यार से मुझसे कुछ मांगते हैं। कविता की बात सुनकर आशा और शांति और भी परेशान हो जाती हैं। अब ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। बेचारी कविता सुबह 5 बजे उठकर सबके लिए नाश्ता बना देती है, पर जब दोपहर में उनकी आंखें खुलती हैं तो वो लोग उसके हाथों का बनाया हुआ नाश्ता न खाकर अपने लिए स्पेशल नाश्ता बनवाते हैं। भाभी, मेरे लिए आलू का पराठा बनाना और कॉफी। माँ, तुम कहती थी ना कि मैं काम नहीं करता। मैंने भी भैया की तरह नाइट शिफ्ट की जॉब देख ली है। अब तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी ना अगर मैं दोपहर के 12 बजे तक सोऊं तो? और भाभी, आप मेरे लिए छोले चावल बना दो जब तक मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, क्योंकि 5 बजे मुझे भी घर से निकलना है। देख रही हैं आप, मेरे दोनों बच्चे नालायक निकल गए। अब तो लगता है इसकी भी शादी करवा ही देनी चाहिए। अब ज्यादा ठंड भी नहीं रही, फिर भी देखो इन्हें, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कविता अपनी ससुराल में पूरी तरह से ढल जाती है और काफी परेशान भी होती है, पर किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन वो ठंड में काफी सारे कपड़े धोकर ऊपर छत पर उन्हें डालने के लिए जाती है, जहां उसकी पड़ोसन उसे मिलती है। कविता, अब तो तुम खुश होगी। आखिर सर्दियां जो जा रही हैं, कैसे झेल लेती हो तुम अपने परिवार वालों को? तुम्हें तो 5 बजे उठने की आदत है। तुम सुबह उठती हो, नाश्ता बनाती हो, नहाती हो, काम करती हो, पूजा करती हो और उसके बाद दोबारा दोपहर को अपने घर वालों के लिए नाश्ता बनाती हो। अपने घर वालों को सुधारती क्यों नहीं हो? सुबह जल्दी उठने की आदत लगाओ। भला दोपहर में कौन उठता है? मैं किसी से कुछ नहीं बोलती और मुझे यहाँ आए भी कितने ही दिन हुए। अब माँ जी देवर जी की शादी की बात कर रही है। भगवान ने चाहा तो इस बार जब सर्दी आएगी तो मेरी देवरानी आ जाएगी और देवरानी के आने के बाद मेरा काम हल्का हो जाएगा। और ये घर वालों की बात है तो ननद जी की भी 1-2 साल बाद शादी होनी है, तो उनको तो सुधरना पड़ेगा। फिर घर में रह जाएंगे पापा जी घर के बड़े हैं, उनसे मैं जुबान थोड़ी चला सकती हूँ। हाँ, ये भी सही है। कविता कपड़े डालकर नीचे आती है और नीचे आते ही दोपहर के 3 बजे काजल अपनी भाभी से लंच मांगती है। भाभी, अगर मैं आपसे कुछ खाने को ना मांगू तो आप मुझे कुछ खाने को भी ना दो। भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। लंच का टाइम हो चुका है। शाम के 4 बजने वाले हैं और अब तेरा लंच का टाइम हो रहा है। बहू, तूने ही बिगाड़ के रखा। कल को तेरी शादी होगी तो क्या ससुराल ऐसे संभालेगी? जाने दीजिए माँ जी, बड़ी बहू तो कुछ कर नहीं पाई, पर देख लेना छोटी बहू जब आएगी ना तो इन्हें सुधार कर ही मानेगी। जा रहे हैं ना इस संडे हम लड़की देखने के लिए। आशा की बात सुनकर काजल चुप हो जाती है और अगले हफ्ते पूरा परिवार अमर के लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द अमर की भी शादी हो जाती है। गर्मियों में सभी समय से उठते, खाते और अपना काम करते, पर जैसी सर्दी आती है वो लोग पहले की तरह से आलसी हो जाते हैं और इस बार घर में एक सदस्य और बढ़ जाता है। निशा, उठो, 5 बज गए हैं। जानती हो ना, माँ जी और दादी जी हमारी तरह सुबह जल्दी उठ जाती हैं। उन्हें सुबह नाश्ता चाहिए होता है। बाकी घर वाले तो धीरे धीरे उठेंगे, तुम तो उठ जाओ, काम में थोड़ी मदद करवा दो। यार दीदी, सोने दो। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है, मुझे नहीं। और अब सर्दी आ गई है और मैं क्यों सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में आपकी मदद करवाऊं? कौन सा मेरे पति को सुबह जल्दी जाना होता है? वो तो आएंगे ही सुबह 6 बजे और आते ही सो जाएंगे। मैं अपने पति के साथ उठूंगी 11-12 बजे। अपनी देवरानी की बातें सुनकर कविता चुपचाप रसोई में जाकर ठंड में ठिठुरते हुए खाना बनाती है और तभी वहां आशा आ जाती है। बहू, तू अकेली काम कर रही है? छोटी बहू कहाँ है? माँ जी, देवरानी जी सो रही है। मैंने उन्हें उठाया था पर उठना ही नहीं चाहती। कहती है मैं जल्दी उठकर क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़ी बहू इतनी भोली निकली, इन लोगों पर राज कर रही है, और छोटी बहू भी मेरे बच्चों की तरह निकली। ये सब तेरी गलतियों का नतीजा है। सुन, अगर तू सख्त बनी होती तो आज मेरे घर वाले सीधे होते और तेरी देवरानी आराम न फरमा रही होती इस ठंड में। आशा अपनी बहू को डांटकर वहां से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर कविता को काफी बुरा लगता है और वो 7 बजे तक अपनी सास और दादी सास को नाश्ता दे देती है और दोपहर को जब घर वाले उठते हैं तो उन्हें उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर देती है। दीदी, सबके लिए नाश्ता बना रही हो तो मेरे लिए भी बना दो। क्यों छोटी बहू? बड़ी बहू ही तेरे लिए नाश्ता बनाएगी। समय देखा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। इस समय नाश्ता नहीं, लंच होता है। इस घर के सभी लोग एक जैसे हैं और सिर्फ ठंड तुझे नहीं, बड़ी बहू को भी लगती है।
दादी, अगर अब भाभी नाश्ता बना रही है तो मेरी बीवी के लिए बनाने में क्या दिक्कत है? ठंड की वजह से मेरी बीवी के हाथ पैर में सूजन आ रखी है और भाभी की तो आदत है सुबह जल्दी उठकर काम करने की, और आप ही लोग तो कहते हो जो काम करते हैं उसे ठंड नहीं लगती। अमर अपनी बीवी का पूरा साथ देता है, पर वहीं बैठा सूरज एक शब्द नहीं बोलता, जो देख कविता को काफी बुरा लगता है और वो दोपहर में फिर से सबकी फरमाइश का खाना बनाती है। समय बीतता है और एक दिन जब शाम को कविता मार्केट में होती है तो उसकी मुलाकात उसके दोस्त से होती है। अरे यार, कितने दिनों बाद मिले हैं। वैसे अब तो तेरी देवरानी भी है, इस सर्दी तो तुझे परेशान नहीं होना पड़ रहा होगा। पिछली बार तो तू बड़ी परेशान हो गई थी, क्यों? हाँ, कहाँ यार, देवरानी होने का कोई फायदा नहीं। अब तो घर के भी काम करो, बाहर के भी काम देखो और घर वालों की 4 बातें भी सुनो। क्या देवरानी के आने के बाद भी तुझे आराम नहीं है? यार, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, घर में काम कर रही है ठंडे पानी में, देवरानी ठंड को एंजॉय कर रही है, तो तू बोलना शुरू करना। अब कब अपना मुंह खोलेगी? कल्पना की बातें सुनकर कविता सोच में पड़ जाती है और सोचते सोचते घर आती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और रात को जब ठंड में कांपते हुए कविता गंदे बर्तन साफ कर रही होती है तो तैयार होकर निशा और अमर आकर उनसे कहते हैं, जेठानी जी, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं और आपके देवर जी बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं। पर खाना तो बन चुका है, मैं तो बर्तन साफ कर रही हूँ और तुम्हारे तो हाथ पैर में सूजन है ना, और ठंड भी बहुत है। अरे भाभी, ठंड में ही तो मजा आता है बाहर घूमने में। अमर और निशा को बाहर जाने में बिल्कुल ठंड नहीं लगती और वो लोग तैयार होकर डिनर करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ये देखकर कविता को काफी बुरा लगता है और एक दिन जब कविता घर के बाहर सफाई कर रही होती है तो कविता बहू, तुम्हारी देवरानी तो दिखती ही नहीं है। कल देखी थी 3 बजे के आसपास उसने नाइटी डाल रखी थी। तुम्हारे घर में सबकी सुबह दोपहर में 2 बजे होती क्या? ऐसा नहीं है आंटी जी, दरअसल अभी कुछ दिनों से मेरी देवरानी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से वो थोड़ा लेट उठती है। अरे बहू, तुम बहुत भोली हो, ये सब बहाना है, थोड़ी टेढ़ी बनो और देवरानी और अपने घर वालों को भी सुधारो। तुम्हारी जो ननद है उसकी भी शादी होनी है 1-2 साल के अंदर। अभी से बोलो उसे सुबह जल्दी उठकर घर के काम में तुम्हें मदद करवाए, और अगर ना उठे तो छोड़ दो उनको उनके हाल पर। सही कह रही है शोभा बहन, तुम्हारी पता नहीं सास कैसी है जो कुछ नहीं बोलती। लोगों की बातें सुनकर अब कविता भी खुद को बदलने का फैसला लेती है और वो काम छोड़कर अपने कमरे में हीटर चलाकर बैठ जाती है और दोपहर में एक एक करके सब उठते हैं और बहू को न देखकर उसके कमरे में आते हैं। अरे बहू, तुम कमरे में बैठी हो, बाहर इतनी तगड़ी धूप निकली है और हीटर चला रखा है, जाकर जरा मेरी चाय बना दो। और जेठानी जी, मेरे लिए तो आज सीधा लंच ही बना देना, बहुत भूख लग रही है, और अपने देवर का लंच पैक कर देना, सुबह वाला खाना मत देना। भाभी, मेरे लिए ना पोहे बना देना, इसके बाद मुझे अपनी एक सीरीज भी खत्म करनी है। आप सब एक बार मेरे पैर देखिए, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मैं काम कैसे करूं? और निशा, तुम भी इस घर की बहू हो, सुबह जल्दी नहीं उठती तुम, क्योंकि तुम्हारे पति को काम पर नहीं जाना होता, पर शाम को तो जाना होता है। अब शाम का काम भी क्या मैं करूं? पति तुम्हारा है तो तुम खुद संभालो, क्योंकि सूरज जी ने तो अपना शिफ्ट चेंज करने का फैसला कर लिया है। बस 1-2 दिन और काजल, तुम्हारे लिए भी लड़के देखे जा रहे हैं, सुधर जाओ वरना ससुराल में बस नहीं पाओगी। और हाँ, पोहे खत्म हो गए, अगर खाना है तो खुद बाजार से लेकर आओ। हाँ, भाभी, ये आपको क्या हो गया है? आप ऐसे तो बात नहीं करती थी। हाँ, नहीं करती थी, पर जैसा देश वैसा भेष। अब मेरे घर वाले जैसे हैं, मुझे भी तो उनके जैसा बनना पड़ेगा ना। कविता की बातें सुनकर सब वहां से चले जाते हैं और निशा रसोई में जाकर ठंड में कांपते हुए अपने और अपने पति के लिए खाना बनाने लगती है। तो वहीं काजल भी ठंड में थरथराती हुई दुकान जाती है। भाभी, कैसे बाहर जाती थी, कितनी ठंड लग रही है, दुकान भी दूर लग रही है, अब जल्दी से पोहे लेकर आओ, इससे पहले कि निशा भाभी खाना बनाकर रसोई से निकल जाए। ठंड में कांपते हुए काजल दुकान पर खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती है और पोहे लेकर घर आती है, जहां निशा अपना और अपने पति का नाश्ता बना रही होती है। और तभी काजल पोहे देते हुए कहती है, भाभी, बाहर बहुत ठंड है और दुकान पर भी बहुत भीड़ थी, मैं रजाई में जा रही हूँ बैठने के लिए, मेरे पोहे बना कर ले आना। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी ठंड लगती है। आधा 1 घंटे तक रसोई में खड़ी थी, ठंड के मारे जान जा रही है। मैं भी खाना खाकर रजाई में जा रही हूँ, अपने लिए खुद पोहे बनाओ। निशा काजल का काम करने से साफ मना कर देती है, जिसके बाद काजल मुंह बनाकर खुद रसोई में जाती है और ठंड में ठिठुरते हुए खाना बनाती है। तो वहीं जब विनोद को चाय नहीं मिलती तो वो गुस्से में घर से बाहर निकलता है और सभी उसके कुछ दोस्त उसे रास्ते में मिलते हैं, जो दोपहर की धूप लेने के लिए पार्क जा रहे होते हैं। अरे विनोद भाई, आज तुम दिख गए। ठंड में तो तुम घर से बाहर ही नहीं निकलते। माना कि तुम रिटायर्ड आदमी हो और लेट उठने की आदत है, पर 8 बजे तो उठ जाया करो भाई। तुम्हें पता है, हम सभी बूढ़े लोग रोज सुबह 7 बजे पार्क जाते हैं, और जब से हमने सुबह जल्दी उठना शुरू किया है ना, हमारी सेहत अच्छी होने लगी है। अरे
क्या इतनी ठंड में तुम लोग सुबह 7 बजे पार्क जाते हो? अरे पार्क में तो और ज्यादा ठंड लगती होगी ना। भैया मेरी बस की तो नहीं है, वैसे भी आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तुम ही लोग जो इतनी ठंड में इतनी सुबह पार्क जाते हो। अरे क्या विनोद भाई, तुम बूढ़े हो गए और इस ठंड में इतना आलस करते हो, इसीलिए तबीयत बिगड़ रही है। अगर लंबी जिंदगी जीनी है और पोते का मुंह देखना है ना, तो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। और अभी कहाँ जा रहे हो चाय पीने? ये कोई चाय पीने का समय है भाई? हमारे साथ पार्क में चलो, वहां बैठेंगे, लूडो खेलेंगे, धूप सेकेंगे और शाम की चाय पीते हुए घर जाएंगे। देखना तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। काफी दिनों बाद जब विनोद अपने दोस्तों से मिलता है तो न चाहते हुए भी उनके साथ पार्क जाता है, जहां वो काफी देर तक धूप में बैठता है और उनके साथ लूडो खेलता है और शाम को अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए एक टपरी पर जाता है। अरे जब तक पार्क में बैठे थे धूप में, ठंड का तो एहसास ही नहीं हुआ। अब इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, ऊपर से तुम लोग मुझे यहाँ चाय की टपरी पर ले आए। अच्छा खासा मैं घर में रजाई में बैठा रहता। अरे भैया तुमसे तो ठंड में रजाई और घर ही नहीं छूटता। माना कि ठंड है, पर ठंड को एंजॉय करना सीखो। हाँ भाई छोटू, लगा दे 4 कप चाय। अरे अब देखना भाई, अरे तुम इस ठंड में खुले में गर्मा गर्म चाय पीने में क्या मजा आता है। अरे बुढ़ापे की भी जिंदगी जियो भाई। अब विनोद अपने दोस्तों के साथ ठंड में कांपते हुए गर्मा गर्म चाय पीता है, जिसे पीने के बाद उसे काफी रिलैक्स फील होता है। कुछ ही देर में वो अपने घर जाता है तो वहीं काजल अपने गंदे कपड़े खुद धोने के लिए जा रही होती है। पापा आ गए। और ये क्या, आपने हल्का सा सिर्फ शॉल ले रखा है? बाहर से आयो, ठंड नहीं लग रही? बुढ़ापे में जवानी आ रही है क्या? भाभी को देखो जरा, उन्होंने मेरे कपड़े भी नहीं धोए। कहती हैं कि मैं अपने काम अब से खुद करूं, और माँ भाभी का साथ दे रही है। अब आप बताओ, इतनी ठंड में मैं अपने कपड़े खुद धोऊं, मुझे क्या ठंड नहीं लगेगी? अरे मेरी सारी औलाद मुझ पर गई है। अरे निकम्मी, काम नहीं करेगी तो ठंड तो लगेगी ही। काम कर, ठंड नहीं लगेगी। बाहर जाकर दोस्तों से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, और अब मैं तो रात को जल्दी सोऊंगा। विनोद भी काजल की एक नहीं सुनता और अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद ठंड में कांपते हुए काजल कपड़े धोती है। कितनी ठंड लग रही है, मैं तो थक गई हूँ, पूरे कपड़े भी गीले हो गए, लगता है अब नहाना ही पड़ेगा। आज काम करके काजल थक जाती है और टीवी होने की वजह से कपड़े धोने के बाद नहा लेती है, जिसके बाद शाम के 9 बजे ही काजल को नींद आने लगती है और वो खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। और रात के 10 बजे अमर उदास घर आता है। अरे आज ऑफिस से जल्दी कैसे घर आ गए? क्या हुआ जी, आज आप जल्दी कैसे घर आ गए? अरे कितनी ठंड लग रही है। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ऑफिस वालों ने शिफ्टिंग चेंज कर दी है। अब 2 महीने डे शिफ्ट रहेगी और 1 महीने नाइट शिफ्ट। चलो ये भी ठीक है, वैसे भी बहुत थक गया हूँ। मेरा खाना कमरे में लेकर आ जाओ। अरे मैं सोने जा रहा हूँ, और हाँ, कल सुबह जल्दी उठकर नाश्ता और लंच दोनों बना देना। सुबह 10 बजे से पहले ऑफिस पहुँचना है। चलो बढ़िया हुआ, अब मेरा छोटा बेटा भी दिन में ऑफिस में रहेगा और रात में सोएगा। वैसे बड़ी बहू सूरज का क्या हुआ? बस माँ जी, मंडे से वो भी दिन में ऑफिस जाना शुरू कर देंगे, उन्होंने ऑफिस बदल दिया है। सुन लो, अब आप सब, अब ठंड में भी सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, अगर अपना काम समय पर करना है तो। इतना बोलकर शांति हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अब अगली सुबह जब कविता सुबह 5 बजे उठती है तो वो देखती है कि निशा पहले से ही रसोई में है। अरे तुम उठ गई, मुझे तो लगा तुम सो रही होगी और मुझे ही उठाना होगा। दीदी, अब मेरे पति को सुबह ही जाना है, अब तो आदत बनानी ही पड़ेगी। निशा की बात को सुनकर कविता को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद दोनों जेठानी मिलकर एक साथ खाना बनाती हैं और 7 बजे जब वो नाश्ता लेकर बाहर जाती हैं तो कविता, आशा और शांति देखती हैं कि आज घर के सभी सदस्य फ्रेश होकर कांपते हुए डाइनिंग टेबल पर हैं। अरे चलो भाई लोग, नाश्ता करो, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ सुबह की एक्सरसाइज करके, ताकि पूरा दिन मेरा तरोताजा रहे। वैसे घर में थोड़ा काम करके रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, बुरा होगा भी कैसे? अगर लेट उठेगी तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब तो अब समय पर उठने लगे हैं। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बड़ी बहू इस ठंड में तुम लोगों को सुधार पाएगी। बस बहू का एक जवाब और एक फैसला और एक दिन में पूरा परिवार सुधर गया और कुछ हालातों ने सुधार दिया। इतने दिनों बाद अपनी सास के मुंह से तारीफ सुनकर कविता को भी काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद सब एक साथ नाश्ता करते हैं और इस तरह घर के सभी लोगों की आदतें सुधर जाती हैं और अब वो लोग सुबह जल्दी उठने की आदत धीरे धीरे डाल लेते हैं।